99% सीबीएसई स्टूडेंट को ना अगस्त के महीने में आते आते ये समझ आ जाता है कि क्लास 9 कितनी मुश्किल है। हम लोग बोल तुम्हें स्टार्टिंग से रहे होते हैं, लेकिन तुम्हें ये बात आती है समझ अगस्त में, जब तुम पीरियोडिक टेस्ट के नंबर देख चुके होते हो, हाफ ईयरली तुम्हारे सर पे खड़ा होता है और फाइनल एग्जाम का कोई अता पता ही नहीं होता है अभी। तो अगर तुम्हारी भी ये सिचुएशन है तो आज की वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है रामबाण, क्योंकि मैं अपने 4 साल के सीबीएसई टीचर के एक्सपीरियंस को काम पे लगाते हुए तुम्हें आज एक ऐसी स्ट्रैटेजी देने वाली हूँ जिसे अगर तुमने एंड टू एंड फॉलो कर लिया तो तुम्हारे सारे एग्जाम्स में, सारे सब्जेक्ट्स में 95% से ऊपर नंबर आएंगे। और इसमें मैं तुम्हें 5-5, 6-6 घंटे पढ़ने के लिए भी नहीं बोल रही हूँ रोज, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे स्कूल के बाद ट्यूशंस भी लगे हुए हैं। तो सेल्फ स्टडी, मिनिमम सेल्फ स्टडी से मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाला जाए, हर सब्जेक्ट में मिस्टेक्स कैसे सुधारी जाए और टाइम पे सिलेबस कैसे खत्म किया जाए, ये सब कुछ आज की वीडियो में डिकोड करके देने वाली हूँ। तो सीधी बात होगी, कोई बकवास नहीं होगी। लेट्स स्टार्ट विद कि अगस्त के महीने में कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो हो चुके हैं और कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो तुम्हें अगस्त के ही महीने में खत्म करने हैं। एंड डोंट वरी, बाकी मंथ्स का भी मैं आगे बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अगस्त के महीने से। देखो, अगस्त, कोई तुम्हें कुछ भी बोले, तुम्हारे पूरे एकेडमिक ईयर का सबसे क्रूशियल मंथ होता है अगस्त। क्यों? क्योंकि इस महीने में तुम्हें हर सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 अच्छे से प्रिपेयर करने होते हैं, क्योंकि या तो ताजे जुलाई के महीने में स्कूल में हुए होते हैं या अगस्त में होने वाले होते हैं। और इन पे अगर तुमने पकड़ अच्छे से नहीं बनाई तो हाफ ईयरली भी खराब होगा, फाइनल एग्जाम भी खराब होगा। और दूसरा, अगस्त के ही महीने में तुम्हें वो वाले चैप्टर जो तुम्हारे पीरियोडिक टेस्ट नंबर 1 में आए हुए हैं उन्हें अच्छे से रिवाइज भी करना होता है। तो अगस्त में हमारे पास काम थोड़ा ज्यादा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें मैं बोलूंगी 8-8 घंटे रोज पढ़ाई करो। रियलिस्टिक प्लान के साथ मैं तुम्हें बताती हूँ कि अगस्त में तुम कैसे 100% इन सारे चैप्टर्स को कवर कर सकते हो। ठीक है, सो अगस्त में हमारे पास 4 हफ्ते बच्चा। इन 4 हफ्तों में तुम्हें 15 से 16 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। लेकिन अब ये सारे चैप्टर एक जैसे नहीं, तो तुम्हारे ये वाले जो चैप्टर्स हैं इन्हें मैं बोलती हूँ कैटेगरी ए के चैप्टर, और ये वाले जो चैप्टर्स हैं इन्हें मैं बोलूंगी कैटेगरी बी के चैप्टर्स। क्यों? क्योंकि कैटेगरी ए वाले चैप्टर्स अगर तुम ध्यान दे रहोगे तो तुम्हारे पीरियोडिक टेस्ट में आ चुके हैं, मतलब कि इसकी थ्योरी तुम्हें आती है, तुम इसका टेस्ट दे चुके हो, तुम इसका एग्जाम तक दे चुके हो, राइट। कैटेगरी बी वाले चैप्टर्स है जो तुम्हें ताजा करने हैं, तो इसको तो हमें स्क्रैच से पढ़ना है, इसमें हमें कोई कंजूसी नहीं दिखानी है। ठीक है, सो हमें क्या करना है, एक हफ्ते में हमें 4 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, 2 कैटेगरी ए के चैप्टर्स और 2 कैटेगरी बी के चैप्टर्स। कोई भी 2 चैप्टर्स इस कैटेगरी से उठा लो, कोई भी 2 चैप्टर्स इस कैटेगरी से उठा लो, लेकिन दोनों को पढ़ने का तरीका होने वाला है तुम्हारा बहुत ही ज्यादा डिस्टिंक्ट। ठीक है, कैटेगरी नंबर ए के जो चैप्टर्स है बच्चा, इन्हें तुम्हें सिर्फ 1 घंटा देना है। अब बोलोगे मैम 1 घंटे में थोड़ी होती है एनसीईआरटी की रीडिंग, लगानी ही नहीं है, लगानी ही नहीं है हमें एनसीईआरटी की रीडिंग, हमें सिर्फ इसके सवाल लगाने हैं, क्योंकि हमें इसकी थ्योरी आती है, हमने इसकी वीडियोस भी देखी हैं। अच्छा, सवाल कौन से लगाने हैं जी? एनसीईआरटी के भी लगाने हैं, एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट के एग्जाम्पल वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो भी लगाने हैं। साथ में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिन्हें बोला जाता है हॉट्स, यानी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां से ऑलमोस्ट सारे सीबीएसई स्कूल्स अपना एग्जाम बनाते हैं। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस भी तुम्हें लगाने। अब या तो इसके लिए मैं बोलूंगी कि 3 बुक्स बिछा के बैठ जाओ और उसमें से लगाते रहो क्वेश्चन, लेकिन इसमें क्या होगा, 1 घंटे में कभी वो क्वेश्चंस लगेंगे नहीं, एमसीक्यू भी नहीं लगेंगे, 3 मार्कर 5 मार्कर तो दूर की बात। इसलिए तुम्हें चाहिए होती है एक अच्छी रिसोर्स बुक। तो तुम्हें क्या करना है, अपने सब्जेक्ट वाइज ऑसवाल का क्वेश्चन बैंक उठाना है, जो कुछ इस तरीके का दिखता है बच्चा। ध्यान देना कि तुम इस साल वाला क्वेश्चन बैंक उठाओ, क्योंकि हर साल पेपर पैटर्न थोड़ा चेंज होता है, तो पुराना वाला लेके कोई फायदा नहीं है। इस साल वाला तुमने क्वेश्चन बैंक खरीदा, इसमें तुम्हारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड है, तुम्हारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड है, एमसीक्यू भी इंक्लूडेड है, एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है, सब तरीके के क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। बस तुम्हें इस बुक को खोलना है और अपने कैटेगरी ए वाले चैप्टर्स को रिवाइज करना शुरू करना है। ठीक है, 1 घंटा पर चैप्टर। ठीक है, तो कैटेगरी ए के 2 चैप्टर्स तुमने वीक नंबर 1 में कर लिए। अब कैटेगरी बी वाले चैप्टर्स का क्या करना है भाई, इनके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करने हैं, तो इनमें बच्चा तुम्हें लगाने हैं 3 घंटे। तुम देख रहे हो डिफरेंस, देख रहे हो कैटेगरी ए और कैटेगरी बी में, इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। एनीवे, कैटेगरी बी वाले चैप्टर्स पे 3 घंटे लगाने हैं। 3 घंटे का ब्रेकअप है, 1.5 घंटा 1.5 घंटा। मान लो मंडे को तुमने चैप्टर उठाया सोशलिज्म इन यूरोप, जो कैटेगरी नंबर बी को बिलोंग करता है। ठीक है, तो मंडे को तुमने 1.5 घंटा क्या कर लिया जी, इसकी पूरी मेरी वीडियो देख ली, मेरी वीडियो देखी तुमने, 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर एनसीईआरटी के एक लाइन के साथ कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ट्यूसडे को ही तुम्हें 1.5 घंटा लगा के सोशलिज्म चैप्टर के ही क्वेश्चंस को सील पैक कर लेना है। कौन सी बुक से जी? ऑसवाल की क्वेश्चन बैंक बुक से। तो क्या हुआ, मंडे और ट्यूसडे के अंदर 3 घंटे के अंदर तुम्हारा ये जो चैप्टर है बिल्कुल फेविक
फेविकोल की तरह चिपक गया, अब सीधे हाफ ईयरली में ये रिवाइज होगा, ठीक है। इस तरीके से वीक नंबर 1 में तुम्हारे 2 चैप्टर्स प्रिपेयर हो जाएंगे कैटेगरी ए के और 2 चैप्टर्स प्रिपेयर हो जाएंगे कैटेगरी बी के। विद दिस प्लान तुम 7 to 8 आवर्स पढ़ के अपना पूरा सिलेबस कर रहे हो कंप्लीट। अच्छा, अब हर हफ्ते में अगस्त में तुम्हें 2 घंटे इंग्लिश या फिर हिंदी को भी देने हैं और तुम्हें इसमें टारगेट करना है इंग्लिश और हिंदी की ग्रामर को, उसके राइटिंग सेक्शन को और चैप्टर की समरीज को। वही वाले चैप्टर जो स्कूल में हो चुके हैं, सिर्फ उन्हीं पे फोकस करना है, ठीक है। इस सिंपल सी स्ट्रैटेजी के साथ तुम्हारे सितंबर के हाफ ईयरली होने वाले सिक्योर। तो लेट्स कम टू अब सितंबर का महीना। देखो 80% स्कूल्स में तो सितंबर के फर्स्ट 2 वीक्स में ही हाफ ईयरली एग्जाम हो जाते हैं, लेकिन हो सकता है कि तुम्हारे स्कूल में लास्ट के 2 हफ्तों में हो। तो मैं तुम्हें सितंबर के पूरे महीने का प्लान ही नहीं दे रही, मैं तुम्हें सिर्फ 2 हफ्तों का प्लान दे रही हूँ। बाई चांस तुम्हारे फर्स्ट 15 डेज में अगर हाफ ईयरली हो गए तो बाकी दोनों हफ्तों में इस प्लान को फॉलो कर लेना एंड वाइस वर्सा, ठीक है जी। सो इन सितंबर के 2 हफ्तों में तुम्हें टोटल लगाने हैं 6 चैप्टर, यानी कि पर हफ्ता हमारे पास आया बच्चा 3 चैप्टर्स। अब ये 6 चैप्टर्स हैं कौन से? ये 6 चैप्टर्स का नाम है ये वाला। अब ये थोड़े टफ चैप्टर्स है बच्चा, लेंदी भी हैं, स्क्रैच से भी पढ़ने हैं। हो सकता है तब तक स्कूल में भी ये चैप्टर्स नहीं हुए हो तो एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी, इसलिए सितंबर में थोड़ी सी पढ़ाई को खींचना पड़ेगा। हमें हर दिन डेली स्टडी करनी पड़ेगी, सिर्फ 2-2 घंटे की, लेकिन करनी पड़ेगी कंसिस्टेंसी से, ठीक है। दिस इज गोना बी योर सितंबर का प्लान। बचा आपका हाफ ईयरली का प्लान। तो हाफ ईयरली में आपको प्रिपरेटरी हॉलीडेज में सारे चैप्टर्स के अपने नोट्स पढ़ने हैं, जो भी चैप्टर्स हाफ ईयरली में आ रहे हैं। अब ये मत बोलना कि मैम ये चैप्टर्स अभी तो अगस्त में पढ़े थे आपने, लेकिन पेपर से पहले तो आपको रिवाइज तो करना पड़ेगा ना, इसे रिविजन की तरह देखो। तो हाफ ईयरली में आपको सारे सिलेबस के अपने नोट्स पढ़ने हैं, और नोट्स आपके पास नहीं है अपने तो कोई बात नहीं, मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो और यहाँ से सारे चैप्टर्स के आपको मीडिया सेक्शन में जाके ना नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो नोट्स पढ़ लिए जी, क्वेश्चंस लगा लिए जी, ओसवाल क्वेश्चन बैंक के। हमारा हो गया हाफ ईयरली बढ़िया। और तुम खुद आके इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके देखोगे कि मैम इस सिंपल सी बात से हमारी तो सारी टेंशन ही निकल गई और सारे सब्जेक्ट्स में हमारे 90 से ऊपर नंबर आए, ठीक है। तो सितंबर हो गया आपका फारिग। अब चले अगले महीने पे। अगला महीना है हमारा अक्टूबर। तो देखो अक्टूबर और नवंबर में हमें करनी होती है ताबड़तोड़ तैयारी, क्योंकि हमारे ना टेस्ट आ रहे होते हैं दिसंबर के महीने में और फरवरी में होते हैं हमारे फाइनल एग्जाम। तो हमारे पास ना उस लास्ट टेस्ट और फाइनल एग्जाम्स के बीच में बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है। जो टाइम होता है हमारा अक्टूबर और नवंबर के महीने में होता है और ये बहुत क्रूशियल मंथ्स भी होते हैं। लेकिन विद दिस प्लान अगर तुमने सितंबर के महीने तक बिल्कुल 100% इस प्लान को फॉलो करके बिना कंजूसी के साथ पढ़ाई कर ली थी तो तुम्हारे मक्खन की तरह जाएंगे अक्टूबर नवंबर के महीने। तो कौन से चैप्टर्स करने हैं, कितने कितने घंटे देने हैं, ये सारी स्प्रेडशीट बना के मैंने अक्टूबर और नवंबर के महीने की डाल दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरा उस पीडीएफ को देख लीजिएगा। लेकिन देखो मैं हूँ थोड़ी लीनियंट टीचर, तो मैं तुम्हारी मदद ना थोड़ी एक्स्ट्रा माइल जाके करती हूँ, इसीलिए ना मैंने तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए ये स्ट्रैटेजी वीडियो तो बनाई ही है, साथ में तुम्हारे टॉप 50 क्वेश्चंस की लिस्ट भी बना दी है बच्चा विद आंसर्स, ठीक है। सो वो जो लिस्ट है एसएसटी की और साइंस की टॉप 50 क्वेश्चंस की, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है उसका लिंक, उस पर बस क्लिक करना और उसकी फोटो स्टेट निकलवा लेना और प्लीज उसे एग्जाम से पहले अच्छे से पढ़ लेना। और जो उसमें न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं उनका रट्टा मत लगाना, उन्हें प्रैक्टिस कर करके देखना और फिर उससे अपने आंसर्स को मैच कर लेना। ये तुम्हें फाइनली प्रिपेयर कर देगी तुम्हारे एग्जाम्स के लिए एंड यू विल सी अ डिफरेंस इन योर मार्क्स वेरी वेरी सून। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प कर रही है। अगर ऐसी और वीडियोस आपको चाहिए कि नोट्स कैसे बनाएं या टाइम पे कैसे पढ़ाई करें या फिर डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें, या फिर आजकल एक बड़ा सा टॉपिक चल रहा है भाई जो तुम लोग बोलते रहते हो कि मैम बैकलॉग कैसे कवर करें, तो मुझे ना कमेंट्स में बता देना कि नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए एंड आई विल पक्का मेक फॉर यू। So thank you so much for watching. I'll see you next time.